नाजरीन आदाब। मौर्रखा 17 जुलाई 2025 मुताबिक 21 मुहर्रम उल हराम 1447 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज मुतनाज़िया फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर लगी अबूरी पाबंदी हटाने से इनकार करते हुए मामले पर कोई हतमी फैसला देने से गुरेज किया। अदालत उज़्मा ने फिल्म से मुताल्लिक एतराज़ात पर गौर करने वाली मरकजी हुकूमत की कमेटी से जल्द फैसला करने की हिदायत दी और कहा कि उस वक्त तक फिल्म की रिलीज पर रोक बरकरार रहेगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से 10 जुलाई को दिए गए अबूरी हुक्म इम्तनाई में फिलहाल मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद आमिर अहमद उर्फ अली खान महमूदाबाद के जरिए सोशल मीडिया पर किए गए तबसरे को पेश नजर रखते हुए प्रोफेसर अली खान को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें राहत देते हुए अबूरी जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया। आज इस मामले में समाअत के दौरान अदालत उज़्मा ने हरियाणा SIT की जांच पर सवाल उठाया और कहा कि ये जांच गलत सिमत में जा रही है। बेंच ने हरियाणा SIT से कहा कि वो अपनी जांच को प्रोफेसर महमूदाबाद के खिलाफ उनकी मुतनाज़िया सोशल मीडिया पोस्ट से मुताल्लिक दर्ज FIR तक ही महदूद रखे। साथ ही अदालत ने SIT से ये सवाल भी किया कि प्रोफेसर की सोशल मीडिया पोस्ट से मुताल्लिक जांच गलत सिमत में क्यों है। जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासती दर्जा बहाल करने और लद्दाख को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक अहम खत लिखा है। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अपने दस्तखतशुदा इस खत में हुकूमत पर जोर दिया है कि वो 21 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास में इस सिलसिले में कानून साजी करे। खत में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर के अवाम पिछले 5 बरसों से मुसलसल मुकम्मल रियासती दर्जे की बहाली का मुतालिबा कर रहे हैं और ये मांग उनके आईनी और जमहूरी हुकूक पर मबनी है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे सफ़ीर पी हरीश ने कहा है कि अमन फौजियों पर हमलों के मामलात में जवाबदेही न सिर्फ इंसाफ के लिए बल्कि पूरी दुनिया में तंजीम की अमन कार्रवाइयों के लिए भी अहम है। मिस्टर हरीश ने अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में मुनक़िद एक तक़रीब में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन गश्तों को ख़तरनाक इलाकों में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन बहुत से मामलात में उनके खिलाफ किए गए जराइम की सज़ा नहीं मिल पाती। एहतिसाब का ये फुक़दान बैनुल-अक़वामी अमन की कोशिशों को कमजोर करता है और मुजरिमों के हौसले बुलंद करता है। इस तकरीब का एहतमाम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नामी एक ग्रुप ने किया था। माली साल 2024-25 के लिए तश्कील दी गई सयाहत की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग की सदारत करते हुए उत्तर प्रदेश के सयाहत और सकाफत के वजीर जयवीर सिंह ने मौजूद मौजूद मेंबरान असम्बली से दरख्वास्त की कि उनकी तरफ से दी गई तजावीज़ और मशवरे को नाफिज किया जाएगा ताकि उत्तर प्रदेश के मंजरनामे पर सयाहत को वसी तर गुंजाइश फराहम की जा सके। उन्होंने दरख्वास्त की कि मौजूद मेंबरान असम्बली अपने अपने हलकों में वाक़ कदीम सयाहती मकामात, मजहबी मकामात और कुदरती मकामात के बारे में तजावीज़ दें ताकि उत्तर प्रदेश को सयाहती मरकज़ के तौर पर तरक्की दी जा सके। रियासती जल शक्ति वजीर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि पानी एक कीमती कुदरती वसीला है जिसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ज़रूरियात बढ़ी, आबी वसाइल का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से रियासत के कई इलाकों में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में तशवीशनाक कमी रिकॉर्ड की गई। जल शक्ति वजीर ने आज गोमती नगर में मेरीन ड्राइव में ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश और क्लाइमेट डिस्कशन इंस्टीट्यूट के मुश्तरका ज़ेर एहतमाम ग्राउंड वाटर वीक के आगाज़ के मौके पर इस ख्याल का इजहार किया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा, माहौलियात से मोहब्बत करने वालों और समाजी कारकुनों ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश के अक़लियती बहबूद के वजीर दानिश आज़ाद अंसारी ने बुध को कहा कि पसमानदा मुस्लिम समाज की तरक्की योगी हुकूमत की तरजीह है। अंसारी ने नई दिल्ली में मरकजी वजीर किरण रिजिजू से मुलाकात की और स्किल डेवलपमेंट और अक़लियती नौजवानों के रोजगार के मसले पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर स्किल डेवलपमेंट, क्वालिटी एजुकेशन, रोजगार के फ़रोग़, बिलखुसूस अक़लियती पसमानदा बिरादरी के नौजवानों के लिए मौजूदा स्कीमों और मुस्तक़बिल के इम्कानात पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने इन शोबों में उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरजीहात से आगाह किया और मरकजी हुकूमत से ताउन की तवक्को ज़ाहिर की। कांग्रेस के तर्जुमान अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी मुस्तकबिल की स्कीमों के हवाले से तारीख बनाने की कोशिश करती है, जबकि बीजेपी का काम अपने सियासी मफाद की तकमील के लिए तारीख को खोजना है। उन्होंने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस की हुकूमत मुस्तकबिल की स्कीमें बनाती थी, जबकि बीजेपी मुस्तकबिल की कोई बात नहीं करती, ये तारीख की बात करती है। उन्होंने कहा कि इस तरह मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए मुस्तकबिल की बात करने वाली हुकूमत होनी चाहिए। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक गजा में इसराइली दरिंदगी के नतीजे में इमदाद की मुतलाशी 21 अफराद समेत मजीद 43 फिलिस्तीनी शहीद हो गए।
الجزیرہ نے طبی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ غزہ میں فجر کے بعد سے اب تک کم از کم 43 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 21 افراد وہ بھی شامل ہیں جو امداد کے حصول کے لیے قطار میں کھڑے تھے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق خان یونس کے جنوبی علاقے میں قائم غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن یعنی GHF کے امدادی مراکز پر خوراک لینے کے لیے جمع ہونے والے فلسطینیوں پر آنسو گیس کی شیلنگ کے باعث بھگدڑ مچنے اور دم گھٹنے سے 15 افراد جاں بحق ہوئے۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے المواسی کے علاقے میں بے گھر افراد کے کیمپ کو نشانہ بنایا، جس میں 9 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دوسری جانب قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ جنگ بندی کے مذاکرات اس وقت تک جاری ہیں۔ انہوں نے اسرائیل اور حماس کے وفود دونوں کی دوحہ میں موجودگی کا ذکر کیا، تاہم مزید تفصیلات یا کسی ممکنہ معاہدے کے قریب ہونے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی ہے۔ ایران کی اعلیٰ عدلیہ کے سربراہ اور دیگر سینئر حکام نے آج صبح رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے ایران کے خلاف حالیہ مسلط کردہ جنگ میں ایرانی عوام کے عظیم کردار کی قدردانی کرتے ہوئے فرمایا کہ ایرانی قوم نے اپنے کردار سے دشمنوں کے سارے اندازوں کو غلط ثابت کیا اور دشمنوں کی تمام گھناؤنی سازشوں پر پانی پھیر دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ صہیونی اور امریکی جارحیت کے مقابلے میں ایران میں حکام اور عوام ایک محاذ پر نظر آئے اور قومی اتحاد نے اسرائیل اور امریکہ کو شکست سے دوچار کر دیا۔ دوسری جانب امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایران سے نیوکلیئر ڈیل کے لیے اگست کے اختتام تک ڈیڈ لائن مقرر کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے برطانیہ، فرانس اور جرمن ہم منصب کو ٹیلی فون کیا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر حتمی سمجھوتے کے لیے اگست کے اختتام تک کی مہلت رکھی جائے۔ برطانوی پارلیمنٹ ہاؤس آف لارڈز کے کمیٹی روم میں تحبیب کے زیر اہتمام اور زینت بزنس حل کے تعاون سے امن بذریعہ ادب کا عالمی پیغام کے عنوان سے ایک شاندار ادبی اور ثقافتی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یورپ اور برطانیہ وغیرہ سے تعلق رکھنے والے نامور رائٹرز، صحافیوں، دانشوروں، ناول نگاروں، ادیبوں، شعراء اور فنون لطیفہ سے وابستہ اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں علم و ادب، صحافت اور فلم سے وابستہ کئی ممتاز شخصیات بطور مہمانان اور پینلسٹ شریک ہوئیں، جنہوں نے ادب و فن کے ذریعے عالمی سطح پر امن کے فروغ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ تقریب کا مرکزی سیشن ادب کی چرخہ سازی، آرٹ اور میڈیا کے ذریعے تحبیب کا پیغام کے عنوان سے منعقد ہوا، جس میں معروف بھارتی شاعر اور دانشور جاوید اختر، منصور علی، پاکستانی اداکار اور سماجی کارکن احسن خان اور مارٹن شامل تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی کونسل کے اجلاس میں ایران کی ترجیحات اور تجاویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ دنیا جس پیچیدہ صورتحال کا سامنا کر رہی ہے، اس کے پیش نظر شنگھائی تنظیم کو زیادہ فعال، خود مختار اور منظم موقف اختیار کرنا چاہیے اور نہ صرف رکن ممالک کے مفادات کا تحفظ کرنا چاہیے بلکہ خطے میں توازن اور ذمہ دارانہ نظام کا ایک نمونہ بھی ہونا چاہیے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ .com پر وزٹ کریں۔